हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट्री में। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है माता रानी की कृपा से आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम मिले थे घनानंद को लेकर। अब हम लोग प्रतिदिन आपके लिए मेहनत कर कर के वीडियो डाल रहे हैं ताकि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बन सके और 2025 में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सके। तो बच्चों, आपने कविता अगर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों, और पढ़े होंगे तो उसमें से प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव याद है तो कॉपी, किताब और कलम लेकर लग जाइए हमारे साथ सेट प्रैक्टिस में। मैंने पहले भी बताया था कि हमने अब टेस्ट सीरीज चालू कर दिया है जो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। 2025 के लिए बहुत सहयोग करेगा ये हमारा वीडियो। तो बच्चों, अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ और अपने जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो। तो चलिए बच्चों, बिना समय व्यतीत किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा है आपके बोर्ड पे। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न बच्चों? ध्यान से देखेंगे। कह रहा है स्वदेशी पाठ में पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं बच्चों? आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। तो तमिल तो है नहीं, बांग्ला नहीं, हिंदी, अंग्रेजी नहीं, हिंदी हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? दोहे का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है प्रेम घन सर्वस्व, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन या जीर्ण जनपद। बताइए, आपके पास ऑप्शन है बच्चों। ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए क्या होगा। जो आपका हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व बच्चों। आगे कहता है प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेम घन अपना आदर्श से कविता आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से बच्चों। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। बाकी सब गलत है बच्चों। आगे, परदेश से की विद्या पढ़ने से, यानी परदेश दूसरे देश की विद्या पढ़ने से परिणाम क्या हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई या उपयुक्त सभी? बताइए। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई बच्चों। आगे, सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात कछु न अब भारत मादर दर्शाते रिक्त स्थानों में सही विकल्प क्या है? बताइए। कहता है सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखात भारतीयता। कह रहा है बच्चों कि इसमें क्या भराएगा? बताइए, इसमें क्या लिखाएगा? तो इसमें लिखा जाएगा बच्चों भारतीयता। भारतीयता का छूना अब भारत माँ दर्शात, यानी भारतीयता आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सी कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है बच्चों? बताइए। तो प्रेमघन को धन, शिक्षा, स्वाधीनता, भारतीयता। बताइए। तो भारत माता कविता है तो जरूर है कि भारतीयता दिखाई नहीं देता है। विदेशी से कवि का क्या अभिप्राय है? यानी विदेशी से कवि का किस देश से अभिप्राय है? बताइए। आपका 7वां प्रश्न जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। बताइए। अंग्रेजी नहीं बच्चों, अंग्रेजी होगा। ठीक है, अंग्रेजी से तात्पर्य था उनका। क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? क्रिस्तान का अर्थ क्या होता है? बताइए। मुस्लिम, सिख, रेगिस्तान, क्रिश्चियन। क्रिस्तान का अर्थ तो बच्चों आपका क्रिश्चियन होता है। अगला प्रश्न, प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे?
बच्चों बताइए प्रेम घन किस राज्य के निवासी थे? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। बताइए किस राज्य के निवासी थे? जल्दी बताइए बच्चों बच्चों, किस राज्य के निवासी थे? बच्चों जितना भी आप कविता पढ़िएगा उसमें उत्तर प्रदेश आपका 70% कवि जितना भी है उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है बच्चों? उत्तर प्रदेश से ही है। ठीक है, आगे प्रेम घन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना किया है? यानी प्रेम घन के जो कविता है वो किस कौन सा भाषा में लिखे हैं? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो कन्नड़ नहीं था, देवनागरी नहीं था, भोजपुरी नहीं था, यानी आपका ए आंसर सही हो जाएगा ब्रज। बच्चों आगे स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? बताइए स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सुरठा, छापा। बताइए किस छंद में है जो? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, कोई लेट नहीं करेंगे हम। दोहा में है बच्चों। आगे मेरे प्यारे साथियों, प्रेमघन का जन्म कब हुआ? बताइए प्रेमघन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1854 या ऑप्शन डी 1855। कब जन्म हुआ था बताइए। कविता पढ़े होंगे तो उनका जन्म 1855 में हुआ था। आगे प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, भक्ति युग, आधुनिक युग। बताइए। देखिए बच्चों थोड़ा सा हमारे आवाज़ में आपको परिवर्तन लगेगा, आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत है, इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके लिए मैं आवाज़ तो क्या जान देने के लिए भी तैयार हूँ, है कि नहीं? तो आवाज़ तो छोटी मोटी चीज़ है, आवाज़ कम जा रही होगी या अच्छी नहीं जा रही होगी, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। बाकी सब तो आप सब विद्वान हैं। चलिए क्या करा, प्रेमघन जी किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के थे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा बच्चों कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये तो अभी यही प्रश्न हुआ था बच्चों, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के थे। कहता है इनमें कौन नाटकीय है, नाटकृत है? इनमें कौन नाटकृत है? मानसरोवर, बी पथागा, मृग नयनी, भारत सौभाग। बताइए भारत सौभाग था बच्चों। आप कविता पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, या अगर आप कविता नहीं पढ़े होंगे बच्चों तो किताब निकाल कर बैठ जाइए और लाइन बाय लाइन मिलाइए, पूरा का पूरा आपका प्रत्येक लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव निकाले हैं बच्चों। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन आपका ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, इसलिए कि किताब से अगर एग्जाम में पूछे 50 नंबर में आपका 50 में 50 सही होना चाहिए मेरे प्यारे। ठीक है आगे बढ़ते। हाँ तो बताइए इसका क्या होगा? प्रेमघन ने किस समाज की रचना किया? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, भक्त समाज। रसिक समाज का स्थापना किया था बच्चों। बिना समय व्यतीत किए आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन का जन्म कब हुआ? सॉरी बच्चों, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? मिर्जापुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस। बताइए कहाँ हुआ था? 17 नंबर प्रश्न, जल्दी बताइए। 17 प्रश्न और होगा बच्चों। तो इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर में बच्चों। आगे प्रेमघन ने किस संस्था का स्थापना किया था? बताइए प्रेमघन ने किस संस्था का? विधवा समाज, रसिक समाज, कवि समाज, साहित्य समाज। रसिक समाज का स्थापना किया था मेरे प्यार लाले। आगे प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? बच्चों साप्ताहिक पत्रिका पूछ रहा है। नागरी निरद, साहित्य निरद, साहित्य रस, सरस, निरद नागरी। बताइए किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? 19 नंबर प्रश्न, जल्दी बताइए बच्चों। नागरी निरद का किया था। आगे प्रश्न प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित हुआ? प्रेमघन जो रचना किए थे वो कौन सा नाम से संग्रहित हुआ? ऑप्शन ए सर्वस्व सरिता, ऑप्शन बी प्रेमघन काव्य, ऑप्शन सी प्रेमघन सर्वस्व, ऑप्शन डी प्रेमघन साहित्य। तो बच्चों प्रेमघन सर्वस्व से था, आपका आंसर
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा बच्चों, स्वदेशी के कवि कौन है? बताइए, स्वदेशी जो कविता लिखे से कवि कौन है? घनानंद, प्रेमघन, गुणाकर मूले, इनमें से कोई नहीं। प्रेमघन थे बच्चों, घनानंद तो कल बताए थे। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? हार्दिक, हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, ब्रिज ब्रिजचंद, पंचक, प्रयाग, रामागमन। बताइए कौन सा इनका प्रसिद्ध नाटक है? बताइए कौन सा है? आप किताब खोलकर बैठे होंगे तो यह आपको पता होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताइए। तो बच्चों कौन थे? आपका हो जाएगा, कौन थे बच्चों? हार्दिक के, हर्षादर्श, जिन जनपद, प्रयाग, रामागमन या ब्रिजचंद? कौन होगा जल्दी बताइए। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा था किताब में, लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो ये होगा प्रयाग, रामागमन। भारत सभा के रचनाकार कौन है? भारत सभा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमघन थे बच्चों। सुनिए, प्रेमघन उनका शॉर्ट नेम था, पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी था बच्चों, ये भी याद रखना। अगला, प्रेमघन की रचनाएं कौन कौन है? यानी प्रेमघन की रचनाएं कौन है? प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग भारत आगमन, प्रयाग कथा। नहीं बच्चों, प्रयाग रामागमन था। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? फिर तो वही चीज आ गया, स्वदेशी पाठ के रामधारी सिंह दिनकर या गोपाल सिंह नेपाली, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमघन हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। टफाली का अर्थ क्या होता है? गाने वाला, भाषाविद, बाजा बजाने वाला, नर्तक। तो टफाली का अर्थ बच्चों हम हर बार बताते आ रहे हैं कि कविता के पीछे देखिएगा शब्दार्थ लिखा हो रहता है, तो शब्दार्थ में ही डफाली नाम आया था। ठीक है, शब्दार्थ में ही डफाली लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है बजाने वाला। क्या होता है बच्चों? बजाने वाला होता है जिसका अर्थ। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बाजा बजाने वाला। प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? मासिक पत्रिका कौन है? ऑप्शन ए आनंद कांदवनी, ऑप्शन बी साहित्य सरिता, ऑप्शन सी साहित्य सागर, ऑप्शन डी सरस कांदवनी। बताइए। आनंद कांदवनी था बच्चों, कांदवनी था, बाकी गलत है। अब प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे बच्चों? बताइए। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? द्विवेदी युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं था, भारतेंदु युग के थे बच्चों। आगे, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है? कह रहे हैं कवि प्रेमघन की भारत में रहने वाले व्यक्ति को अब क्या अच्छा लगने लगा है? ऑप्शन ए विदेशी चाल चलन, बी विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, और डी है इनमें से सभी। तो बच्चों साफ था, विदेशी चाल चलन भी अच्छा लग रहा है, और बी विदेशी वेशभूषा भी अच्छा लग रहा है, सी विदेशी रहन सहन अच्छा लग रहा है, यानी डी आपका सही हो जाएगा बच्चों। कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना किया है? बताइए। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना किया है? दुख भोगी, विलासिता भोगी, सुविधा भोगी, आलस भोगी। बताइए, कवि प्रेमघन ने किस समाज के आलोचना किया है? जल्दी बताइए, 30 नंबर तक हम लोग पहुंच गए बच्चों, 30 नंबर हम लोग पहुंच गए, जल्दी से बता दीजिए। सुविधा भोगी था बच्चों, आंसर आपका सुविधा भोगी हो जाएगा बच्चों। 31 नंबर प्रश्न हम लोग आ गए हैं, तो इतना करने के बाद थोड़ा सा तो बनता है। हम आपसे पैसा रुपया तो ले नहीं रहे हैं यहाँ, हम आपके लिए रात रात भर जाकर नोट्स बनाते हैं, उसका टाइप करते हैं बच्चों, काफ़ी मेहनत लगता है। तो बस हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि हमारा यह सेशन कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात बच्चों मेहनत कर रहे हैं। आपके भविष्य को देखकर मैं मेहनत कर रहा हूं, ताकि आपको 2025 में होने वाले एग्जाम में यह वीडियो बहुत उपयोगी हो। तो बच्चों इतना तो आप कर सकते हैं। कहता है जीर्ण जनपद किसकी कृति है?
जीर्ण जनपद किसकी कृति है बच्चों? प्रेमघन की, श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की, नागार्जुन की। तो प्रेमघन किनका रचना था बच्चों? प्रेमघन का। यानी जीर्ण जनपद किनका रचना था बच्चों? प्रेमघन का था। आगे, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? बताइए, प्रेमघन किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था बच्चों? ऑप्शन ए है नागरिणी रथ, ऑप्शन बी है प्रयाग रामागमन, ऑप्शन सी है आनंद कांदबिनी, ऑप्शन डी है आनंद अरुणोदय। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए, ये है आनंद कांदबिनी जो बच्चों, ये है साप्ताहिक मत सॉरी बच्चों, मासिक पत्रिका है। क्या है? मासिक पत्रिका। एक और पत्रिका है बच्चों, एक और पत्रिका है जो साप्ताहिक है। क्या है बच्चों? साप्ताहिक, जिसको कहते हैं नागरी नीरद। एक ऐसा पत्रिका है बच्चों, साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पराधीन भारत में चारों वर्षों में चाह थी। इन चारों वर्षों में क्या चीज था? चाह था। कौची का चाह था? कलावृत्ति का, दास वृत्ति का, ए और बी दोनों, या डी? बताइए, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन कथा पराधीन भारत में चारों वर्षों में चाह था। कौची की चाह थी? बताइए जल्दी। आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया है बच्चों। दास वृत्ति का। कौची का हो जाएगा बच्चों? दास वृत्ति का हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चों, प्रेमघन की काव्य कृति कौन सा है? अरु अरुणोदय, हर्षदर्श, जीर्ण जनपद, इनमें से सभी। बच्चों सब तो नहीं हो सकता है, लेकिन जीर्ण जनपद अवश्य हो सकता है। 35 नंबर प्रश्न, प्रेमघन की मृत्यु कब हुआ? प्रेमघन कब मरे बच्चों? 1918, 1920, 1922, 1924। 1922 में इनका मृत्यु हुआ था बच्चों। क्या आप लोग को पता है कि प्रेमघन का मृत्यु कब हुआ था? 1922 में हुआ था बच्चों, 1922 में। आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन की सभा के सभापति थे। मतलब कह रहा बच्चों, प्रेमघन किस सभा के सभापति थे? तो कलकत्ता सभा के सभापति थे। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा एक बार, इसको मिला लीजिएगा, कंफ्यूजन लग रहा है हमें भी। आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं सबको कमेंट देखता हूँ, इसका कितना सही है या इसका आंसर क्या बता रहे हैं। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, मैं आपको सबको देख रहा हूँ। चलिए, तो कलकत्ता के थे बच्चों, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रसिक समाज की स्थापना कब हुआ? 1784 का रसिक समाज। ये पीबीआई है बच्चों एग्जाम के लिए। रसिक समाज की स्थापना कब हुआ? 1784, 1774, 1890 या सन 1900 ईस्वी में। रसिक समाज की स्थापना कब हुआ? प्रेम मेरे रसगुल्ले बताओ, रसिक समाज की स्थापना कब हुआ? क्या आपको पता है रसिक समाज की स्थापना कब हुआ था? जो कब हुआ था? 1874 में। आगे बढ़ते हैं। ये रहा बच्चों आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, तो बस मैं यही चाहूंगा, क्या आपको वीडियो कैसा लगा? अगर बहुत बढ़िया लगा तो कमेंट में लिखिए बहुत बढ़िया सर, कुछ तो लिख दीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत सुकून मिलता है। लाइक शेयर करते हैं तो ऐसा करता है, दिल गदगद हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक कौन कौन सी है? भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन। भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन है। तो बच्चों आप सब बताइए कि 38 में आपका कितना सही हुआ है? 38 में आपका कितना सही हुआ है? कमेंट्स में बताना ना भूले, क्योंकि कमेंट्स का इंतजार हम पहले भी बता दिए हैं बच्चों, 24x7 रहता है।
यानी 24 घंटा 7 दिन तक हम आपका क्या करते हैं, कमेंट्स का बेसब्री से वेट करते हैं बच्चों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो अपने प्यारे भाई के लिए यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आ रहे हैं बच्चों। हमने यह कसम खाया है कि बच्चों को 2025 में जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक हम यह वीडियो उनके हिंदी, संस्कृत सभी विषय के लिए देते रहेंगे बच्चों, ठीक है। और यह वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके लिए ये भी बच्चों 100 नंबर के आता है। तो इसके लिए भी आप लोग बेताउल रहते होंगे रिवीजन करने के लिए, क्योंकि पढ़ तो लेवे किए होंगे बच्चों, रिवीजन करने के लिए इसको क्या रहते होंगे, बेताउल रहते हैं। तो यह वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, माता रानी आप लोग पर कृपा बनाए रखे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो क्या लिखे हैं बच्चों, भारत माता की जय, भारत माता कविता लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना कीमती समय बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि समय ही मनी है कि नहीं। तो अगर समय को समय से अच्छा उपयोग कीजिएगा तो आपकी ज़िंदगी में सफलता आएगी, और समय का दुरुपयोग कीजिएगा तो वहीं कुदारी और टोकरी लेकर फिर लग जाइएगा, जैसे आपके पिताजी लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हैं आप कि मेरे पिताजी के जैसे हम भी बने? अगर नहीं चाहते हैं तो पढ़ाई जी तोड़ कर मेहनत कीजिए बच्चों, मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगा। विशेष ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू बच्चों, अपना ख्याल रखना।